नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथाएं पर। इस वीडियो में हम पितृदोष से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में जानेंगे, जैसे कि पितृदोष क्या होता है, आपके जीवन पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, किन संकेतों से पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप क्या आसान उपाय कर सकते हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि पितृदोष आखिर होता क्या है और ये हमारी किन गलतियों की वजह से लगता है। ऐसी मान्यता है कि जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती हैं, तो वो पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंशजों को कई तरीके से कष्ट पहुंचाती हैं। इसे ही पितृदोष कहा जाता है। जो लोग अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते हैं या अपने किन्हीं कर्मों से उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, तो इससे दुखी होकर आत्माएं अपने ही वंशजों को श्राप देती हैं। इसी श्राप को पितृदोष माना जाता है। इसे जन्म कुंडली में एक ग्रह दोष के रूप में भी देखा जाता है, जहां पूर्वजों के आशीर्वाद से परिवार और घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इनके नाराज होने का प्रभाव कई पीढ़ियों तक रहता है। पितृदोष का श्राप कई पीढ़ियों को झेलना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती हैं, तो वो 84 लाख योनियों में भटकती रहती हैं और पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती हैं। पितृदोष किसी जन्म कुंडली में जन्म से ही होता है और ये हमारे पूर्वजों के पिछले बुरे कर्मों के हिसाब से निर्धारित होता है। पितृदोष तब तक रहता है जब तक पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों को समाप्त न कर दे। हमारी कुछ गलतियां भी पितृदोष का कारण बनती हैं, जैसे कि अपने पूर्वजों की उपेक्षा करना, पितृ संस्कार नहीं करना या फिर परिवार के बड़ों का सम्मान नहीं करना। अगर परिवार के बड़े बुजुर्गों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से न किया जाए, तो ऐसे में भी पितृदोष लगता है। मृत्यु के बाद परिजनों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करने पर पूरे परिवार के लोगों पर पितृदोष लगता है। इसके अलावा किसी असहाय की हत्या करने, पीपल, नीम और बरगद के पेड़ कटवाने, जाने अनजाने नाग की हत्या करने या करवाने से भी पितृदोष लगता है। अब जानते हैं कि आखिर इसकी पहचान कैसे की जाए कि आप पर पितृदोष है या नहीं। शास्त्रों में पितृदोष के कुछ खास लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसे जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों पर पितृदोष होता है उनके वैवाहिक जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं। महिलाओं को गर्भधारण में बहुत समस्याएं आती हैं। कई बार बच्चे की अकाल मृत्यु भी हो जाती है। कर्ज और नौकरी से संबंधित परेशानियां भी हमेशा लगी रहती हैं। पितृदोष हो तो घर या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कुछ लोग लंबी बीमारी से परेशान रहते हैं और इसकी वजह से मानसिक तनाव में रहते हैं। वहीं कुछ लोग बुरी लत से बाहर नहीं आ पाते हैं। पितृदोष से पीड़ित होने पर लाख कोशिशों के बाद भी उस व्यक्ति का वंश आगे नहीं बढ़ पाता है और उन्हें संतान प्राप्ति में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से परिवार धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। पितृदोष की वजह से व्यक्ति हमेशा आर्थिक तंगी से घिरा रहता है। उसके तरक्की में रुकावट लगी रहती है। कारोबार में भी घाटा होने लगता है। घर कितना भी सुंदर क्यों न बना हो, यहाँ हमेशा कलह और नकारात्मकता रहती है। इनके घर में कोई भी मांगलिक काम नहीं हो पाता है। ये लोग समाज में मान सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। घर में पशु पक्षी भी आसानी से नहीं ठहरते हैं या फिर हमेशा बीमार रहते हैं। पितृदोष से पीड़ित कुछ लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। घर में पीपल के पौधे का उग आना भी पितृदोष का एक लक्षण माना जाता है। अब बात करते हैं कि पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। पितृदोष को दूर करने के लिए सबसे उत्तम समय पितृपक्ष यानी श्राद्ध का समय माना गया है। इस समय किए गए उपायों से हमारे पूर्वज आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं।
पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में जल में काले तिल को मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में स्वर्ण दान करने से पितृदोष दूर होता है। श्रीमद् भगवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करना भी लाभकारी होता है। पितृपक्ष में हर दिन पूर्वजों को फूल चढ़ाकर और धूप अगरबत्ती दिखाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्हें हर दिन भोग लगाकर पितृ स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे नाराज पितर प्रसन्न होते हैं। इन दिनों मंदिर में जाकर भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा पूर्वजों की दिशा मानी जाती है। पितृपक्ष में हर दिन दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे पितृदोष खत्म होता है। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है, इसलिए पितृपक्ष में पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर पितरों का ध्यान करना चाहिए और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस उपाय से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आता है तो उसे भोजन जरूर करवाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज इन्हीं पशु पक्षियों के रूप में हमसे मिलने आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धार्मिक कथाओं और ऐसी ही पूजा पाठ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।